नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिरामिड ग्रुप के नए प्रोजेक्ट अल्तिया के बारे में। पिरामिड ग्रुप का अल्तिया प्रोजेक्ट सेक्टर 70 गुड़गांव में है। आज मैं कराऊंगा आपको इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट को और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम लोग अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के वाटिका चौक से स्टार्ट करेंगे। वाटिका चौक ये वो जगह है जिसको हम लोग बादशाहपुर चौक या बादशाहपुर रेड लाइट के नाम से भी जानते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सोना रोड में इंटरसेक्ट करता है। आज हम लोग अपनी साइट विजिट को वाटिका चौक से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी साइट विजिट को। और यहाँ से जो हमारे प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 किलोमीटर की है। और इससे पहले हम लोग अपने विजिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने जो है ऑडोमीटर को हम लोग 0 कर लेते हैं। और हमने अपने ऑडोमीटर को 0 कर लिया है। अब हम लोगों ने SPR पे चलना स्टार्ट कर दिया है। ये जो SPR है ये सीधे आगे जाकर जो है NH8 में कनेक्ट होता है। इसी रोड से होते हुए हम लोग M3M प्रीवी 73, M3M कॉर्नर वॉक, M3M ब्रॉडवे भी जा सकते हैं और हल्दीराम पर पहुंच सकते हैं जो खिड़की धौला टोल पर है। और ये हमारे लेफ्ट साइड में ये स्पेस का प्लाजो प्रोजेक्ट है। मैं अपने राइट साइड में देखता हूं तो ये टाटा का प्रीमांती प्रोजेक्ट है। टाटा के प्रीमांती प्रोजेक्ट को क्रॉस करने के बाद में और वाटिका चौक से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। ये हमारा लेफ्ट टर्न आ गया है। हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। अब हमारे राइट साइड में सेक्टर 70 है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 69 है। अगर आप ये मेरे लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये टूलिप ग्रुप का लीफ प्रोजेक्ट है। इसके बाद में इसके आगे जो है टूलिप का पर्पल प्रोजेक्ट है। और मैं अगर अपने राइट साइड में बात करता हूँ तो ये टूलिप का ऑरेंज प्रोजेक्ट है। टूलिप पर्पल प्रोजेक्ट को क्रॉस करने के बाद में ये स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क है। इसका पोजीशन ऑफर कर दिया गया है। स्पेस कॉर्पोरेट पार्क को क्रॉस करने के बाद में हम अगर अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये टूलिप का लेमन प्रोजेक्ट है। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये हमने टूलिप चौक को क्रॉस कर लिया है। टूलिप चौक को क्रॉस करने के बाद में हमारे लेफ्ट साइड में ये टूलिप का वॉयलेट प्रोजेक्ट है। मैं अपने राइट साइड में बात करता हूँ तो ये टूलिप का आइवरी प्रोजेक्ट है। टूलिप वॉयलेट को क्रॉस करने के बाद में मेरे राइट साइड में ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो रीच ग्रुप का है। रीच के कमर्शियल को क्रॉस करने के बाद में जो आपको अगली बिल्डिंग दिख रही है ये आपका तपस्या का कमर्शियल है। तपस्या के कमर्शियल को क्रॉस करने के बाद में हम लोग अब राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद में अब मेरे लेफ्ट साइड में सेक्टर 70A है और राइट साइड में सेक्टर 70 है। सेक्टर 70A में अगर आप देख रहे हैं ये BPTB के स्टेयर गार्डन है जिसमें आपको लो राइज फ्लोर्स है। BPTB के पास में यहाँ पर लगभग 100 एकड़ की टाउनशिप है। हम अपने लेफ्ट साइड में अगर देख रहे हैं ये जो ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है ये AIPL का पीसफुल होम प्रोजेक्ट है आपका। इसके बाद में आपको ये कमर्शियल बिल्डिंग जो दिख रही है ये आपकी 9X का कमर्शियल है। 9X के कमर्शियल को क्रॉस करने के बाद में अगर हम अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ये आपका पारस का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है आइरीन जो सेक्टर 70A में है।
पारस के अपोजिट अगर हम देखते हैं तो ये बीपीटीपी के 196 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर्स हैं। ये पारस आइरिन का मेन गेट है। पारस आइरिन को क्रॉस करने के बाद में लगभग हम 50 मीटर चलने के बाद में ये जो रास्ता है ये यहाँ से राइट टर्न होता है और हम लोग यहाँ से राइट टर्न कर रहे हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हम अगर अपने ऑडोमीटर को देखते हैं तो हमने अभी तक वाटिका चौक से टोटल 4.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 70 में अपनी साइट पिरामिड अल्तिया पर। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो एरिया है यहीं पर आपका जो है पिरामिड अल्तिया की साइट है। और ये अगर आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में बीपीटीवी का स्टेयर गार्डन का 196 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर्स हैं। उसके बैक साइड में ये प्रोजेक्ट आता है। बात करते हैं इस डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में। पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर दिनेश कुमार जी और मिस्टर ब्रह्मदत्त जी हैं। पिरामिड इंफ्राटेक ने 2014 से अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। 2014 से लेके आज तक ये टोटल 7 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके आ चुके हैं गुड़गांव के अंदर। पिरामिड अल्तिया ये इनका 8वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये सोहना में एक दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत एक प्लॉटेड डेवलपमेंट भी लेके आ चुके हैं जो सोहना के सेक्टर 35 में है। इसके अलावा इन लोगों ने टोटल 4 अफोर्डेबल के कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी आज तक लॉन्च कर दिया है। 2014 में ये अपने पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड अर्बन होम 1 के नाम से लेके आए थे जो कि सेक्टर 70A में था। इसके बाद इनका दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो पिरामिड अर्बन होम 2 सेक्टर 86 में था। इनका तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड अर्बन 67A के नाम से सेक्टर 67A में था। इनका चौथा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड फ्यूजन होम सेक्टर 70A में। इनका 5वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड हाइट सेक्टर 85 में है। इनका छठा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड एलीट सेक्टर 86 में। इनका 7वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड प्राइड सेक्टर 76 में है। ये इनका 8वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है पिरामिड अल्तिया के नाम से जो कि सेक्टर 70 में है। इसके अलावा जो इनका सोहना का प्रोजेक्ट है वो पिरामिड स्प्रिंग वैली के नाम से सेक्टर 35 सोहना में है जो कि एक प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम है। इसके अलावा ये लोग 4 अफोर्डेबल हाउसिंग के कमर्शियल को भी लेके आ चुके हैं जो कि पिरामिड स्क्वायर के नाम से सेक्टर 70 में पहला, पिरामिड स्क्वायर 86 के नाम से दूसरा प्रोजेक्ट, पिरामिड स्क्वायर 67A के नाम से तीसरा और पिरामिड स्क्वायर 85 सेक्टर 85 में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट पिरामिड अल्तिया के बारे में। पिरामिड अल्तिया एक 5.56 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो पिरामिड ड्रीम होम LLP के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 109 है जो इनको 11 सितंबर 2019 को लाइसेंस मिला था। इनका जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है वो 25 फरवरी 2020 को इनको मिला हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है जिसका रेरा नंबर 10 है जो इनको 16 मार्च 2020 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 818 अपार्टमेंट हैं जिसमें 2 टाइप के अपार्टमेंट हैं जिसमें आपका 1 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट हैं। 1 BHK के अंदर टोटल 228 अपार्टमेंट हैं और 3 BHK के अंदर 590 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 टावर हैं जिसमें से 2 टावर जो है वो आपका 1 BHK के हैं और 5 टावर जो है वो 3 BHK के टावर हैं। इस प्रोजेक्ट में टावर 1 से लेकर टावर 6 तक के जो टावर हैं वो सारे टावर G+14 फ्लोर के हैं और जो टावर नंबर 7 है वो G+13 फ्लोर का है। इसमें हर टावर में एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के साइजेस और प्राइसेस के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 टाइप के 1 BHK हैं जिसमें 1 BHK टाइप A जिसका साइज 314.55 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 53.28 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 12,84,840 रुपीज़ है। 1 BHK टाइप बी जिसका कारपेट एरिया 337.11, जिसका बालकनी एरिया 56.51, जिसका टोटल कॉस्ट 13,76,695 रुपीज़ है।
1 BHK टाइप सी, जिसका कारपेट एरिया 342.42 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 53.28 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 13,96,320 रुपीज़ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर दो टाइप के 3 BHK हैं, जिसमें 3 BHK टाइप है जिसका कारपेट एरिया 643.65 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, जिसका बालकनी एरिया 98 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 26,23,600 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप बी, जिसका कारपेट एरिया 645.25 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 75.40 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 26,18,700 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के रेट और पेमेंट प्लान के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का चार्ज किया जाएगा, जिसके अंदर बालकनी का जो प्राइस होगा वो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका बालकनी का एरिया चार्ज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है उसके अंतर्गत आपको बुकिंग के टाइम पे 5% अमाउंट देना होगा जो टोटल फ्लैट कॉस्ट का होगा। इसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे जब आपका ड्रॉ होगा और आपको अलॉटमेंट मिलेगी, उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर टोटल कॉस्ट का 20% पेमेंट आपको और करना होगा। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो 12.5% की 6 इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएंगी, जो अलॉटमेंट से हर 6 महीने के अंदर टोटल 36 महीने के अंदर आपको देना होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी का एरिया भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड मार्क्ड पार्किंग आपको दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट, सराउंडिंग डेवलपमेंट्स और कनेक्टिविटी के बारे में। इस प्रोजेक्ट के साथ में जो है बीपीटीबी का स्टेयर गार्डन फ्लोर्स है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पारस का आयरीन प्रोजेक्ट है, AIPL का पीसफुल होम है, M3M का स्काला है और पिरामिड का पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, जो कि एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, पिरामिड अर्बन होम 1 के नाम से, जो कि सेक्टर 70A में है। इसके अलावा यहाँ पर आपके टूलिप के वॉयलेट प्रोजेक्ट, टूलिप वाइट, टूलिप ऑरेंज, टूलिप पर्पल, ये सारे अपार्टमेंट यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर GPL के ईडन हाइट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है। अगर हम लोग कमर्शियल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका तपस्या का कमर्शियल, यहाँ पर आपका रीच का कमर्शियल, यहाँ पर आपके स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क और यहाँ पे 9X का कमर्शियल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वेल कनेक्टेड है आपका SPR से। अगर आप इसी रोड पे हम आगे जाते हैं तो यहाँ से जो SPR है वो लगभग 800 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसके बाद आप SPR से होते हुए आप NH8 को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और वाटिका चौक जहाँ से भी हम लोग आए हैं वो यहाँ से लगभग जो है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जिसमें फ्यूचर में यहाँ पे आपको जो है कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और यहाँ पर फ्यूचर में जो रेंटल रिटर्न है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आज की डेट में जो यहाँ पर नियर बाई जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो 2 BHK का जो रेंटल है वो लगभग 28,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये के बीच में, 3 BHK का जो रेंटल है यहाँ पर वो 38,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये और 4 BHK का जो रेंटल है वो यहाँ पर 45,000 रुपये के आसपास का है। सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे से इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए या आप इस प्रोजेक्ट को बुक कराना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।